मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। वो जानकारी क्या है स्टूडेंट, एक पढ़ने का सही प्रॉपर तरीका क्या है, एक विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ना चाहिए। आप एवरेज स्टूडेंट हो सकते हो, टैलेंटेड हो सकते हो, आप कोई भी, क्योंकि स्टूडेंट का कैटेगरी आपके मन का है वो, है ना। लेकिन स्टूडेंट तो एक ही है, एक ही प्रकार का स्टूडेंट होता है, वो तो हमारा मन है, उसको बांट देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि कैसा पढ़ना चाहिए। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, 10 ईयर का क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोलते हैं बच्चे को, या फिर 5 ईयर का क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल देते हैं बच्चे को। इससे बच्चे क्या है, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं और एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ पर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए तो फिर घबरा जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो वहाँ पर लिख नहीं सकते। उनको ये लगता है कि क्वेश्चन पूरा फंसा है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आपको पहला आपको स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहिए किसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर आना चाहिए उसके थ्योरम, फिर प्रॉपर्टी, फिर आना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। वो नहीं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वहाँ आता है वही क्वेश्चन बनाना है। जैसे ही थ्योरम पढ़ोगे उसके बाद प्रॉपर्टी के बाद आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो छोटा छोटा। उसके बाद आना चाहिए आपको 10 ईयर के जो क्वेश्चन है या 5 ईयर का क्वेश्चन है उसको लास्ट में बनाना चाहिए, है ना। तो ये सही पढ़ने का प्रॉपर तरीका है, इसे आप ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकते और अगली क्लास में ये सारी काम आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है और मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। हम 10 ईयर की जो भी क्वेश्चन होंगी उसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पूरा जो इंट्रोडक्शन है सब चीज़ें हैं हम पूरा जानकारी पहले लेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे 10 ईयर का क्वेश्चन। किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, वो आपका रविशंकर वाले हो तो रविशंकर यूनिवर्सिटी का पूरा 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिलासपुर वाला यूनिवर्सिटी होगा तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास की तरह ही हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो थ्योरम्स होंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम क्वेश्चन लेकर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे कि किस प्रकार से उस थ्योरम को हम यूज करते हैं। और एक बात और स्टूडेंट, हमेशा कोई भी थ्योरम हो उस थ्योरम को कम से कम 2 मिनट समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थ्योरम से ही क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरम नहीं आता, कोई टॉपिक्स, कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आता तो उसको नहीं पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। पहला जो थ्योरम है स्टूडेंट, कोशी का सीमा पर प्रथम प्रमेय। फर्स्ट थ्योरम है कोशी का किस पर, लिमिट पर। तो ये क्या कहते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट स्टूडेंट, अगर कोई आपके पास कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस को अगर उसको n हिस्सा में तोड़कर उसको n से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका कन्वर्जेंट पॉइंट या फिर लिमिट पॉइंट वही आएगा। देखिएगा फिर से, क्या एक सीक्वेंस है किसका, रियल नंबर का कोई सीक्वेंस है, वो रियल नंबर के सीक्वेंस के पास क्या है, लिमिट पॉइंट l है। तो वो लिमिट पॉइंट l जो है इस सीक्वेंस an को अगर मैं n बार तोड़ के n से डिवाइड करता हूँ तो भी क्या आएगा, उसका लिमिट पॉइंट l ही आएगा। कहने का क्या मतलब है, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर ये रियल लाइन पर एक सीक्वेंस बोल देता हूँ कि यहाँ तक वो सीक्वेंस वेरी करता है, यहाँ तक उसका हिस्सा है। तो जो सीक्वेंस है तो यहाँ पर जैसे कि बोलूँगा कि पूरा इस सीक्वेंस का लिमिट l है, या फिर बोलूँगा तोड़ के पूरा उसको, उसका लिमिट l है, एक ही मतलब है। तो समझ गए, है ना। कोशी का सेकंड थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, ये an कोई पॉजिटिव टर्म्स वाला कोई सीक्वेंस है, तब इस an के nth रूट का लिमिट इज इक्वल टू, ये हो जाता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an का लिमिट। समझ आया। अगर हम किसी सीक्वेंस के nth रूट का लिमिट निकालें तो किसके बराबर होता है, an प्लस 1 अपॉन an। मतलब उस सीक्वेंस में एक टर्म्स बढ़ाकर उस सीक्वेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका लिमिट जो होगा वो लिमिट, तो इन दोनों का लिमिट क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या है, कोशी का सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट। जैसे कि लिमिट पॉइंट पर बेस्ड हमने 2 थ्योरम अभी देखे, तो हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे उसी लिमिट पॉइंट पर। अभी हम 2 क्लास हो गए, लिमिट पॉइंट पर बहुत ज़्यादा बात करें। लिमिट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। किसी सीक्वेंस की सारी जानकारी अगर किसी से मिलता है तो वो है उसकी लिमिट पॉइंट, है ना। तो इससे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के आपके थ्योरम्स आपको मिलेंगे। तो आज भी हम लिमिट पॉइंट पर ही टिके हुए हैं और उस पर हम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट है, इन सब पर हम बात करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बोलता है कि क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू है उस वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए और वो वैल्यू किस तरह से आता है उस चीज़ को आप एनालिसिस कीजिए, डिटरमाइन कीजिए, उस बात को बताइए आप करके, है ना। तो देखिएगा, हम पहले भी जान चुके हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि लिमिट पॉइंट
ऑफ एन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन इज इक्वल टू लिमिट पॉइंट ई आता है करके। ठीक है, तो ये लिमिट पॉइंट ई कैसे आता है ना, वहाँ पर तो मैंने बोल दिया था डायरेक्ट इस प्रकार से आप लिख सकते हो करके, हालांकि हमको याद रखना है इस प्रकार होता है करके, और वो कैसे होता है उसकी जानकारी आज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे होता है करके। देखिएगा ये होता है आपका बाइनोमियल थ्योरम, आप जानते हो 11th-12th में आपने पढ़ा है। तो देखिएगा ये क्या होता है, जैसे कि आपका सीक्वेंस दे दिया है, पहले इसको हम क्या करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, है ना, 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा आप जानते हैं पहला क्या होगा टर्म्स 1 और नेक्स्ट टर्म होगा एन इंटू 1 अपॉन एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 और 1 अपॉन इंटू में हो जाएगा एन स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, फिर से देखिएगा ये टर्म्स क्या होती है, कम होते चले जाते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल बढ़ता है, यहाँ पर पावर बढ़ता है, एन माइनस 1 इंटू फिर से एन माइनस 2, इस प्रकार से होगा, अपॉन में क्या होगा फैक्टोरियल 3 इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट 1 अपॉन एन की पावर 3। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, कहाँ तक जाता है, ये 1 अपॉन एन तक जाता है। वन अपॉन एन की पावर एन तक जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको और क्या सोल्व किया जा सकता है। आप जानते हैं जब भी हम लिमिट लगाते हैं, मैं बताया था जब लिमिट लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये सारे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में ना आए करके। अभी भी आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला केस आएगा। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से एन को कटाया जाए, है ना, कहाँ से कटाया जाए, यहाँ से ऊपर से नीचे से, जिस प्रकार से अब देखना मैं कर रहा हूँ। ये तो 1 है स्टूडेंट, 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, दिख रहा है ये 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा क्या 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर -1 था लेकिन इसके पास n नहीं था इसलिए उसको डिवाइड कर दिए, अपॉन में क्या है आपका फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा स्टूडेंट, इसी प्रकार से यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, एन क्यूब निकालेंगे, यहाँ से एन एक ठो निकालेंगे, यहाँ से एन निकालेंगे, यहाँ से एन मौजूद पहले से है, यहाँ पर एन पहले से मौजूद है तो ये एन क्यूब हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन एन और यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पे 2 अपॉन एन, इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे में क्या है फैक्टोरियल 3 और इंटू यहाँ पर क्या होगा, इंटू होगा 1। तो ये किस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है, लास्ट टर्म जो होगा आप जानते हैं, लास्ट टर्म को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन एन की पावर एन करके। तो देखिएगा अब क्या कर सकते हैं, क्या इन एन को कटाया जा सकता है, बिल्कुल कटाया जा सकता है, देख सकते हो। तो इसको मैं लिख देता हूँ पहले 2, ये दोनों जुड़कर हो गया 2। अब यहाँ से हम एन काट देंगे तो ये क्या बचेगा स्टूडेंट 1 माइनस 1 अपॉन एन अपॉन में फैक्टोरियल 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये तो पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन यहाँ ये, और ये 1 माइनस 2 अपॉन एन अपॉन में फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3 और ये तो कट जाएगा इसके साथ, ये बढ़ता चला जा रहा है स्टूडेंट, कहाँ तक 1 अपॉन फैक्टोरियल एन तक। ओके, अब देखिएगा ये क्या आने वाला है, अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या, चेक कीजिए। अब लिमिट अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल लिमिट अप्लाई किया जा सकता है। तो ये इसको आप लिखते लिखते लाइएगा, तो लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर स्टूडेंट मैं क्या किया हूँ, ये जो 1 और 1 को जोड़ दे उसको जोड़ना नहीं है, 1 प्लस 1 ही रखोगे चलेगा, ये ज़्यादा उचित है, क्योंकि जब इसको एक्सपांड करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, अच्छे समझ आएगा, कहाँ से, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ठीक है, तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपका 1 पहले से मौजूद है, 1 रहेगा, ये भी आपका 1 जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1 आपका मौजूद है और ये आपका 1 पहले से मौजूद है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, इनफाइनाइट पुट करना है, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा 0, तो क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा
1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये कैसा जा रहा है 1 अपॉन फैक्टोरियल n तक जाएगा स्टूडेंट, ओके है ना। तो ये वैल्यू किसका है आपको याद होना चाहिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ये जो वैल्यू है इसको फैक्टोरियल नीचे में 1 रख सकता हूँ ना, इसके नीचे फैक्टोरियल 0 रख सकता हूँ, तो उसको हम नहीं लिखते, ओके। तो ये किसका वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू है आपका ई का, राइट, एक्सपोनेंशियल का ये ई का वैल्यू होता है पूरा, ओके। हमने पढ़ा है इसको 11th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्या आ गया आपका, लिमिट 1 + 1 अपॉन n की पावर n टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई आता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये आप इसका लिमिट पॉइंट है, तो वहाँ पर मैंने डायरेक्ट बता दिया था। यहाँ पर हमने देख लिया कि किस प्रकार से वो आता है करके। एक छोटी सी बात और है स्टूडेंट जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ये जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका 1 + 1 अपॉन n है। तो ये जो 1 के अपॉन में जो n है ना, ये 1 के अपॉन में n है, जितना यहाँ पर डिवाइड में है उतना पावर हो, तो जब भी इसका लिमिट लगाया जाए ये क्या आएगा, ई आएगा। मतलब क्या है, अगर देखिएगा मैं ऐसा बोल दूँ 1 + 1 अपॉन n², तो यहाँ पर भी n² अगर ऐसा हो जाए, ये जितना पावर है उतना ये 1 के डिवाइड में हो, तो इसका वैल्यू भी ई आएगा। तो जो भी सीक्वेंस इस प्रकार से आपको दिखाई दे, है ना, ये 1 के अपॉन में जितना हो उतना ही उसके पावर में पूरा हो, है ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा ई ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको सामना करने को मिल जाएगा, या फिर ऐसा मिल जाएगा कहीं पे 1, है ना, 1 + 1 अपॉन n + 1, तो इसकी पावर भी क्या है n + 1, इसका वैल्यू ई आता है करके। हाँ, चेक कीजिएगा इसको, है ना। तो याद रख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है कि जब हम रिजल्ट को डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ याद रखते हैं तो कहीं कहीं काम आता है ना। वैसे तो रट्टा नहीं मारना है, आपको सॉल्व करके देखना है, तो ये रिजल्ट आपका काम आएगा, ये सारे रिजल्ट आपको काम आएगा। एग्जाम में कहीं फंसते हैं तो ऐसा कभी दिखाई दे तो आप क्या समझ लेना कि मेरे को ई लाना है आंसर, ओके। हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं उसको सॉल्यूशन क्या होगा। कोशिश का फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, इन सबको हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, लिमिट ऑफ n की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब n कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस की पावर क्या है 1 अपॉन n है, या फिर nth रूट है, तो उसकी लिमिट पॉइंट 1 आता है, ये हमको चेक करना है। तो देखिएगा सीक्वेंस क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ये सीक्वेंस क्या है आपका, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या है, इसको रूट के रूप में ऐसा nth रूट लिख देंगे, एक ही मतलब होता है ना, इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये हो गया आपका n, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो आपका an जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, an जो होगा वो n होगा, ओके। तो an इज इक्वल टू हमने ले लिया क्या, n ले लिया, है ना, या फिर एन बोल सकते हो, आपका मर्जी है। अब आप क्या कीजिएगा, कोशी के सेकंड थ्योरम आप जानते हो, जब भी आपको रूट दिखाई दे या फिर पावर में कैसे दिखाई दे 1/2, 1/3, समथिंग समथिंग 1/n, जहाँ पर भी इस प्रकार से nth रूट जब भी नजर आए तो आपको क्या करना है, कोशी का सेकंड थ्योरम लगाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, आप जानते हो कोशी का सेकंड थ्योरम क्या कहता है, लिमिट इस प्रकार से कहता है कि रूट nth an इज इक्वल टू, इसका जो लिमिट लगाओगे वो किसके बराबर आएगा, बोलता है कि लिमिट आपका लिमिट आएगा an + 1 अपॉन an, इस प्रकार से आएगा बोलता है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमारे पास an है तो हमको क्या लाना पड़ेगा an + 1, है ना। तो देखिएगा an + 1 कहाँ से आता है, जो सीक्वेंस होता है वहीं से आता है। हमारे पास an है, an + 1 कैसे आएगा, an + 1, जहाँ n है n की जगह क्या रखना है आपको, n + 1 रखना है। तो ये हो जाएगा n की जगह हम क्या करेंगे n + 1, तो ये हो जाएगा आपका n + 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कौशी के कौन सा प्रमेय है, द्वितीय प्रमेय से, ठीक है। कौशी के द्वितीय प्रमेय से, कौशी की द्वितीय प्रमेय से क्या है स्टूडेंट, कौशी की द्वितीय प्रमेय से आपको क्या करना पड़ेगा, लिख दीजिएगा लिमिट √an, तो कौशी की द्वितीय प्रमेय से आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट, लिख दीजिए लिमिट an, है ना, n टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट an + 1 अपॉन an, ठीक है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। an की जगह हम इस प्रकार से क्वेश्चन को ही लिख देंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे लिमिट क्या आपका √n, इस प्रकार से, है ना, n टेंस टू इनफाइनाइट, ओके,
और ये हो जाएगा आपका क्या, ये लिमिट जैसा का तैसा हम रख देंगे, लिमिट है ना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ए एन की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, n+1, और इस ए एन की जगह क्या आएगा आपका जो गिवन है सीक्वेंस n। अब लिमिट रखिएगा, अब लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्म आ रहा है, इसलिए इसको हम काट कर देखेंगे। तो देखिएगा कैसे कटेगा ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको हम 1+1/n लिख सकते हैं, आप जानते हैं ऐसा पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा आपका 1 बचेगा, है ना। यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो 0, क्या बचेगा 1। तो आपको क्या मिल गया, लिमिट n इस प्रकार से, इसके बराबर आपको क्या मिल गया, ये मिल गया स्टूडेंट, या फिर इसको ऐसे फिर से लिख सकते हो। तो हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया, कहाँ से मिला, कॉची के आपका जो सेकंड थ्योरम होता है लिमिट पॉइंट पर, वहाँ से, है ना। बहुत ही सिंपल है, तो आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, इसमें भी क्या है, एक सीक्वेंस दिया है, पूरा सीक्वेंस है, सपोज जहाँ पर ये उसकी टर्म्स है, इस सीक्वेंस के ऊपर में क्या लिखा है स्टूडेंट, 1/8, मतलब ये क्या nth रूट की बात कर रहे हैं, nth रूट मतलब इस प्रकार से, राइट, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सीक्वेंस में टर्म्स क्या है, और टर्म्स की आपका nवां पद क्या है, तो ले लेते हैं क्या, सॉल्यूशन में आपका शुरू कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आपका an इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, an इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये आपका n+1/n है ना, ये पावर में n, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका nth टर्म हो गया। आपको क्या चाहिए, आपका कॉची का सेकंड थ्योरम क्या कहता है, n+1 निकालिए। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम क्या करेंगे, n+1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n+1 इस n के जगह, और यहाँ पर आपका पहले से 1 मौजूद है, यहाँ पर क्या करेंगे n+1, ओके, सबकी पावर क्या n+1, ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो कॉची के सेकंड थ्योरम से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आप जानते हैं इस प्रकार से कॉची का सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, अगर कोई सीक्वेंस दिया है उसका nth रूट है तो उसका लिमिट पॉइंट जो होगा an+1/n के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम रफली सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। हम सबसे पहले क्या रखेंगे, an रखेंगे, an+1 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा आपका n+2 में हो जाएगा n+1 की पावर n+1। अब इससे पूरा डिवाइड करना है किसको, an को, तो an क्या है आपका, ये जो सीक्वेंस गिवन है n+1/ ये आपका n की पावर n, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पावर सही नहीं है, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर बेस देखेंगे तो बेस में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको सॉल्व करने का एक इजी वे है, हम पहले इसको लिख देते हैं n+2 में n+1 सबकी पावर क्या है n+1। अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आपका n, और पावर को लिखेंगे ऐसा n, और यहाँ n+1 और इसकी पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पावर्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी जो पावर्स है ये जुड़ने के लिए थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे ये बेस सही होना चाहिए था, क्या n+1 रहता तो अब हम उसके पावर को जोड़ देते हैं। अब जानते हो जब बेस बराबर रहते हैं तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या कहता है, जो भी यहाँ पे नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती है। तो जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर्स है उसका पावर n है, और नीचे में जो है उससे एक ज़्यादा कोई है n+1 है, उसका पावर भी वही है, समझो, है ना, n ही है। तो देखिएगा जब हम इनफाइनाइट की ओर जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक ऐसा स्थिति आएगा, तो ये दोनों का वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर ये जो वैल्यू आएंगी इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है ना, ये कहीं ना कहीं आसपास ही मंडराते रहेंगे। इनकी जब वैल्यू की चेक करेंगे तो मैं क्या मान के चलता हूँ स्टूडेंट, ये जो है इसको मैं नेगलेक्ट मान के चलता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो लगभग 1 के बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर स्टूडेंट, आपका जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा, उसके बाद लिमिट लगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और क्या आएगा स्टूडेंट आपका n+2/n+1 सबकी पावर n+1। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, हम फिर से लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1+1/n+1 सबकी पावर n+1। तो देखिए
मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, चेक करके देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, n+2 होगा और नीचे में क्या होगा, n+1 होगा और सबका पावर n+1 तो पहले से मौजूद है। तो ये किसका जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1+1/n⁴n, है ना। लिमिट लगाने के बाद क्या आता है, ये ई आता है, हम पहले अभी जस्ट पढ़े हैं इसको, है ना। जब भी लिमिट लगाते हैं इसका तो क्या आता है, ये ई आता है। कहाँ से, द्विपद प्रमेय से, बाइनोमियल थ्योरम से। तो देखिएगा, तो यहाँ पर भी सेम वैसी है, n की जगह n+1 हो गया, यहाँ पर क्या है, पावर n+1 है, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो 1/n+1, जितना यहाँ पे नीचे में है उतना ही पावर यहाँ पर है। इट मीन्स दैट ये जो भी इसका लिमिट आएगा वो आएगा ई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हमने जो ले रखा था उसका वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, ई आएगा। तो आप इसको लास्ट टाइम फिर से लिख देना, क्या, ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन को फिर से लिखकर इसके बराबर में आप ई रख देना स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बशर्ते आपको कितना कॉन्सेप्ट पता है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ओके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। अगले क्लास में फिर से हम इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन लेंगे, थ्योरम लेंगे और उन पर फिर से चर्चा करेंगे।